अस्सलाम वालेकुम जी, IUB न्यूज़ के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज हम पहुंचे हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की लैब में, जहां पर मशरूम्स जो हैं वो काश्त की जा रही हैं। ये मशरूम्स आपको ये जो अभी नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि किस तरह आप अपने घर के छोटे से कमरे में ये मशरूम्स खुम्बियाँ उगा सकते हैं। थोड़े से पैसे लगाकर आप अच्छी खासी आमदनी हासिल कर सकते हैं। एक तो ये यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च के हवाले से एक बहुत अच्छी लैब है, और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो इस खित्ते के लोग हैं जो ये काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से ट्रेनिंग की और रहनुमाई की सहूलत भी फ़राहम की जा रही है। डॉक्टर नवीद असलम मलगानी साहब हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, वो इस सब को लीड कर रहे हैं। और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब और डिपार्टमेंट के जो हेड हैं डॉक्टर नवीद मलगानी साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ज़रा उनसे बात करते हैं कि ये जो मशरूम्स हैं कितने दिनों में तैयार होती हैं, इसको तैयारी के मराहल कितने हैं और ये कितना ख़र्चा होता है और कितनी आमदनी हो सकती है, और जो ये काम शुरू करना चाह रहा है इस्लामिया यूनिवर्सिटी का प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट उनको किस तरह की रहनुमाई फराहम करता है। ज़रा इनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। सर फरमाइएगा, कितना बेनिफिशियल है ये, आम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए ये कितना रिसर्च के हवाले से अहम है, क्या कहेंगे? ये लिशार साहब, थैंक यू वेरी मच, आप इस लैब में हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप भी तशरीफ़ लाए इधर लैब में। बेनिफिशियल सर तो ये बहुत ज़्यादा है, और इसका जो कल्टीवेशन है वो बड़ी सिंपल सी है, और स्टूडेंट इस पर रिसर्च कर रहे हैं, हम डिफरेंट टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं। तो अगर आपको बुनियादी तौर पे मैं इसके बारे में बताऊं थोड़ा सा कि हम इसको ये जो प्रोडक्शन आप देख रहे हैं ये 40 डेज़ अभी इसको हुए हैं, लेकिन हमारी जो प्रोडक्शन है वो 30 डेज़ पहले से आना स्टार्ट हो गई थी। उसके लिए हमने इसकी टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चेंजेस किए हैं। पहले भी इस पे आप प्रोग्राम रिकॉर्ड कर चुके हैं। उस वक्त जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे थे वो थोड़ी सी लेंथी थी, अब हमने इसको शॉर्ट कर दिया है। अब ये जो आपको ये बैग नज़र आ रहे हैं ये 2 दिन में हम तैयार करते हैं, जबकि इसको तैयार करने के लिए पहले हमें 15 दिन लगते थे। बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है, हर बंदा जो शौक़ रखता है इसको ग्रो कर सकता है, और इजीली, मतलब इसके लिए कोई हाई फाई कोई कंडीशंस रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपल है कि इसके अंदर एक आप ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन कर लें तो आप ग्रो कर सकते हैं। तो हमारे एंड पे जो लोगों के लिए मतलब यूनिवर्सिटी के एंड पे जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है वो ये है कि हम फैसिलिटेट कर सकते हैं लोगों को, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। इस हवाले से जो कास्ट करना चाहते हैं हमारी लैब विज़िट करें, हम उनको बताएंगे कैसे इसको ग्रो करना है, उसकी टेक्नोलॉजी हम उनको कम्प्लीटली उस पूरा प्रोसेस से गुजारेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस कल्टीवेशन के प्रोसेस में जो सिर्फ एक चीज़ है जो मुश्किल है, वो है इसकी सीड स्पॉन प्रोडक्शन। स्पॉन प्रोडक्शन जो है ना वो इतना आसान नहीं है एक आम बंदे के लिए। वो हमारे पास अवेलेबल है, हम जिनको रिक्वायर्ड होगा वो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके डिमांड के मुताबिक हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि कितनी किस्म की जो है मशरूम्स हैं यहाँ पे जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं, और क्या सब मशरूम्स, हम देखते हैं कि बहुत सारी किस्म की मशरूम्स हैं खाने वाली होती हैं, और दूसरा ये भी कि अगर इसके लिए कितना सेटअप चाहिए और कितनी इन्वेस्टमेंट, अगर एक शॉपर आपका आपने बनाया है उसमें कितना पैसा लग रहा है, और आम बंदा जब इसको करे तो इससे कितना फ़ायदा ले सकता है? लिशार साहब, सबसे पहले तो ये है कि ये सारी खाने वाली नहीं होती, इसमें बहुत सारी जहरीली भी हैं, तो इसलिए सोच समझ के इसको खाना चाहिए। अगर कोई कल्टीवेशन करना चाहता है तो डेफिनेटली वो किसी अथेंटिक सोर्स से उसका सीड लेगा, स्पॉन लेगा, उसको कल्टीवेट करे, क्योंकि इसमें कुछ जहरीली भी होती हैं। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि ये पॉइंट नोट कर लें कि ये सारी खाने वाली नहीं होती। दूसरा, जो हमारे पास, हम इस वक्त 2 वैराइटीज़ पे काम कर रहे हैं, हमारी दोनों ही आस्टर की वैराइटीज़ हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। और आपका तीसरा सवाल ये था कि इस पर कास्ट कितनी आती है। इस पर कोई कास्ट नहीं है, इस पे सिंपली एक बैग आप देख रहे हैं कि एक बैग के ऊपर अगर हम मैक्सिमम भी इसके जो लाइट वगैरह के जो चार्जेस हैं मिला के हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारा मैक्सिमम 50 to 100 रुपीज़ के दरमियान इसकी कास्ट पड़ती है। लेकिन अगर आप यील्ड देखें तो एक बैग में से, अभी आपके सामने ये बैग्स पड़े हैं, इनमें आप देखें तो कम से कम ½ kg फर्स्ट हार्वेस्ट इसकी आ रही है उस बैग से, और मार्केट में इसका फ्रेश का रेट जो है वो तकरीबन 1000 रुपये है, मिनिमम 1000 रुपये है ना। तो कल वैसे मैंने बाय द वे एक होटल से, छोटा सा होटल था, उस पर लिखा हुआ था मशरूम के फूड के बारे में लिखा हुआ था, तो मैंने उससे जाकर पूछा कि आपने मशरूम आप कहाँ से लेते हैं? तो उन्होंने कहा जी हम मशरूम हमारे पास नहीं होते, हम इसके साथ साथ यूज़ करते हैं। तो वो मैंने उसको फिर अपनी ये मशरूम के फ़ोटोज़ दिखाए, मैंने कहा यार हमारे पास तो फ्रेश मशरूम अवेलेबल है। तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा चलें अगर इस तरह का है तो हम आपको विज़िट भी करेंगे और आपके पास हम सीखेंगे भी कि हम इसको फ्रेश कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह के लोग
اگر اپنے بیک اپ پہ اپنا یہ کلٹیویشن سٹارٹ کر دیں تو لوگوں کو فریش مشروم کھانے کو ملے گی. فریش مشرومز کھانے کو ملے گی. سر فرمائیے گا کیسے دیکھتے ہیں اس طرح کے پروجیکٹس کو, نہ صرف جو اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں پر ریسرچ کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں بلکہ سوشو اکنامکس جو ہمارے خطے کی ضروریات ہیں ان میں بھی ان کو ہیلپ کر رہے ہیں؟ جی, یہ ڈاکٹر نوید ملغانی ہیڈ آف دا پلانٹ پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ, ان کا یہ انیشیٹو کافی عرصے سے ان پروگریس ہے. جو نئی ڈیولپمنٹ جیسے انہوں نے آپ کو بتائی ہیں کہ پہلے سے انہوں نے کوشش کی کہ اس پوری ٹیکنالوجی کو انڈیجنائز کیا جائے, کہ وہ مٹیریلز جو لوکلی اویلیبل ہیں, ایزلی اویلیبل ہیں, ان سے پورا سیٹ اپ بنایا جائے تاکہ سیٹ اپ کاسٹ اور سیٹ اپ کرنے کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ فارمر کے لیے ایزیلی ایکسیسیبل ہو جائے. اس کے بعد جب یہ پروڈکشن میں آتا ہے تو جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ 1000 روپیز پر کے جی آپ ارن کر سکتے ہیں اس کی پروڈکٹ سے, اپ ٹو 1000 kgs, اور پروڈکٹ کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ اس کا ایک چھوٹا سا فریکشن ہے جیسے انہوں نے بتایا. تو یہ ٹیکنالوجی میچور ہے, پروون ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوکل فارمرز کو اس کو ایز اے کاٹیج انڈسٹری اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اپنی انکم کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے, جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ایریا کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت چھوٹی ہے, یعنی آپ چھوٹا سیٹ اپ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لینڈ کم ہے, اور اگر لینڈ زیادہ ہے تو تھوڑا بڑا سیٹ اپ بھی بنا سکتے ہیں آپ. لیکن وہ جو یہ ہے یہ آپ کو انکم پر یونٹ ایریا سگنیفیکنٹلی زیادہ دے گا بنسبت کوئی اور ٹیکنالوجی آپ یا ٹیکنیک یا کوئی اور کراپ کو آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے فوڈ آئٹم جو مشرومز ہیں دے آر ریچ ان پروٹینز, تو ایک اچھی غذا ہے جو ہمارے جو دوسری کمپوننٹس ہیں فوڈ کے ان کو سپلیمنٹ کر سکتی ہے. اور کاسٹ آف پروڈکشن اور ٹیکنالوجی آف پروڈکشن جو ہماری ٹیم ہے اس نے اس کو میچور کیا. پہلے بھی چیمبر والوں کو بھی انہوں نے بریفنگ دی کہ اس کو اور اگر اسکیل اپ کرنا ہو, یعنی اگر اسمال سے میڈیم اور لارج لیول پہ بھی لے کے جانا ہو تو اب ان کے پاس جو سولوشن ہے وہ لارج لیول پہ بھی اسکیل ہو سکتا ہے. انہوں نے جو پروڈکشن ٹائم ہے وہ بھی سگنیفیکنٹلی ریڈیوس کیا ہے. تو اس سے آپ ایک کے بعد ایک اپنی پروڈکٹ کی کراپ کی سائیکل لا سکتے ہیں. تو آپ کی سائیکلز بڑھ جائیں گی ایک کوارٹر میں یا ایئر میں, تو اس سے بھی آپ کی انکم اور زیادہ ہو سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ فارمرز کو چاہیے کہ اس ٹیکنالوجی کو ایکسپلور کریں اور ایزلی یہ مینٹین ہو سکتی ہے. اس کے بڑے لو اوور ہیڈز ہیں مینٹیننس کے, اور سیٹ اپ کا جو ہے وہ بھی ٹیکنالوجی سمپل ہے. تو اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور, ڈاکٹر نوید ملغانی, پلانٹ پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ, ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہے کہ جو ہمارے فارمنگ کمیونٹی ہے ان کو ایسے سولوشنز دیے جائیں کہ جو ان کی اکنامک اپلفٹ میں ایک رول پلے کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کے پاس چھوٹا سا کمرہ ہے, کچا سا کمرہ ہے, کوئی زیادہ ہائی فائی نہیں چاہیے. اس کے اوپر آپ اس کو دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے شیلفز جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں, اور یہ چھوٹے چھوٹے سے شاپرز جو ہیں, اور اس سے مطلب آدھا کلو ایک سے نکل رہی ہے, اور وہ بھی فرسٹ ہارویسٹ اس کی جو ہے. اور اس کے اوپر اگر آپ کام کرتے ہیں تو اس کے لیے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا پلانٹ پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی فارمرز کی تربیت کے لیے, ان کو رہنمائی فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. آپ اگر کاشت کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آئیں اور ان سے چیزیں سیکھ سکتے ہیں. IUB نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے IUB نیوز.